मैं उनमें से नहीं हूं कि कोई आदमी कोई गलत आरोप लगा देगा और मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा। मैं चाणक्य का वंशज हूं और चाणक्य के वंशज होने का सीधा सीधा मेरा स्पष्ट संदेश है, आग के साथ आग बन मिलो, पानी के संग बन पानी, गरल का उत्तर है प्रतिगरल, कहते हैं जग के ज्ञानी। मैं उस पंडित चाणक्य के रास्ते चलने वाला व्यक्ति में, और मैं उनको भी कहूंगा कि अगर आप में थोड़ी भी महाराणा प्रताप की, आप मेरे ऊपर कहते हैं मैं भ्रष्टाचारी हूं, आपको 450 लाख रुपए आपने बीएसएफसी के जो रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? ये आपकी एफिडेविट है, आपने पार्लियामेंट में एफिडेविट दिया है, आपके ये पूरे काले कारनामे हैं जो इसके केस का जिक्र किया है। ऐसे कारनामे तो मेरे नहीं हैं। मेरे ऊपर एक आचार संहिता का केस है और एक मेरे ऊपर जो जबरदस्ती केस कराया गया, एक कॉलेज का मैं चेयरमैन था और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि इस कॉलेज में गड़बड़ी हुई, निगरानी विभाग ने जांच की, 1 रुपया का गड़बड़ी नहीं पाया गया। मैं चूंकि चेयरमैन था, एक प्रोसीडिंग पर केवल मेरा एक दस्तखत था और इसके कारण मुझे आरोपी बनाया गया। और मैंने चैलेंज किया उसी समय सरकार को कि अगर 1 रुपये का भी गलती गड़बड़ी मेरे ऊपर हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, लेकिन आज तक साबित नहीं हो पाया। और इस चुनाव में भी मेरे पूरे कैंपेन में इस कागज को, मेरे ऊपर जो केस है वो गोपालगंज से कुछ भाई लोग इनको सप्लाई करते थे और उसको यहां बोलते थे। मेरे नाम का भी अपभ्रंश नाम लेकर के ये इनके लोग बोलते हैं और ये बोलते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक ये लक्ष्मण रेखा नहीं पार किया। राजनीति में सबको सम्मान देना चाहिए, उसमें भी मैं उनको कहूंगा कि मैं तो कभी जेल नहीं गया आज तक। आप सांसद महोदय तो जेल खट के आए हैं, आप खुद जेल में रहे हैं। तो एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। ये है इनके ऊपर 450 लाख का जो बिहार सरकार का बकाया है, जो जिसको आज तक इन्होंने नहीं दिया है, ये इन्होंने खुद स्वीकार किया है अपने एफिडेविट में। और इसको लेकर के इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जांच चल रही है। और चावल घोटाला के जिसमें गए हुए हैं, ये 5-10 नियोजित हैं। मैं तो कंपनी नहीं चलाता, मैं तो बिजनेसमैन हूं नहीं, मैं शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हूं। 24/7 केवल भारत माता के सेवा के लिए काम करता हूं। मेरा वो पेंशन मिलता है विधानसभा से और मेरी जो खेती बाड़ी है, उसके अलावा मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। हाँ, मेरे भाई हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, मेरा परिवार है, आज के डेट में बहुत विकसित परिवार है। मेरे परिवार में एक दर्जन कम से कम IAS IPS हैं मेरे परिवार में है, रिश्तेदार में है। तो ये तो मेरे एक भी रिश्तेदार डाकू डकैत चोर तो नहीं है, और मेरे ऊपर इस प्रकार का कोई केस नहीं है गबन का। आप 450 लाख डकार करके और मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैंने कभी चुनाव में भी ये बात नहीं बोला, मैंने कहा कानून अपना काम करेगा, मैं केवल अपनी बात करता था। लेकिन ये लोग, एक तो इनका जो चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह के जो मालिक हैं वो तो खुद चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, उनके ये प्रतिनिधि हैं, ये पहले ही जेल जा चुके हैं और ये हमको ज्ञान देते हैं। और इसलिए मैंने इनको सीधा मैंने इनको नोटिस दिया है, नोटिस का ये जवाब दें और ये माफी मांगे। अगर ये माफी नहीं मानेंगे मैं इनको कोर्ट में घसीटूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं कि कोई आदमी कोई गलत आरोप लगा देगा और मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा। मैं चाणक्य का वंशज हूं और चाणक्य के वंशज होने का सीधा सीधा मेरा स्पष्ट संदेश है, आग के साथ आग बन मिलो, पानी के संग बन पानी, गरल का उत्तर है प्रतिगरल, कहते हैं जग के ज्ञानी। मैं उस पंडित चाणक्य के रास्ते चलने वाला व्यक्ति में, और मैं उनको भी कहूंगा कि अगर आप में थोड़ी भी महाराणा प्रताप का अगर अंश होता तो आप इस प्रकार का कोई भी गलत आरोप नहीं लगाते। आप अपने पद से पथभ्रष्ट हो चुके हैं, आप कुछ भी आरोप लगा देते हैं। आप कहते हैं मैं सरकार का मंत्री पद छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा, आपको छोड़ने पर मुख्यमंत्री ने मजबूर किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा मैं ऐसे भ्रष्टाचारी को उस मंत्रालय का मंत्री नहीं रहने दूंगा जिस मंत्रालय के जो बहुत सारे जो प्रोडक्टिव आइटम है, जिसका आपने गबन किया था, मुख्यमंत्री के प्रेशर के कारण आपने मंत्रालय छोड़ा और आप नाखून कटा करके शहीद बने हुए हैं। ये सबको मालूम है राजनीति में क्या चीज है जो हमसे छुप जाएगा। इसीलिए मैं आज बक्सर में महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर सच बोलने के लिए मैं आपके बीच बैठा हूं। बक्सर में मैंने किराए का मकान लिया है
और मैं अभी उसमें रह रहा हूं। पटना का मकान जमीन जिस दिन मेरा बिकेगा, मैं देख रहा हूं, मेरे पास उतना महंगा जमीन खरीदने का पैसा नहीं है। मैं कोई एक ढंग का जमीन मिलेगा, मैं खरीदूंगा, घर बनाऊंगा। और बक्सर वासियों के मन में अगर किसी कोने में ये बात है कि मैं बाहरी हूं, तो उसको मैं खत्म करूंगा। लेकिन यहां के जितने स्थानीय नेता हैं, आप आकलन मेरा करिएगा 1 साल के बाद। मैं तो आज किसी पद पे नहीं हूं, मैं कोई भी इलेक्टेड पद पे नहीं हूं, लेकिन आप 1 साल के बाद मेरा आकलन करिएगा। यहां के किसी भी नेता, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे वो किसी पद पे हों, उनसे अगर आगे विकास के मामले में मैं नहीं रहा, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा और मैं बक्सर की महान जनता के सामने माफी मांगने के लिए बैठूंगा। और इसलिए मेरा यह ऐलान है, विकसित बक्सर, ये मेरा सपना है। और मैंने चुनाव में क्या कहा था? मैंने चुनाव में कहा था, मैं बक्सर को बनारस की तर्ज पर विकसित करूंगा। और माननीय सुधाकर सिंह जी ने कहा था, मैं इसको सिंगापुर बनाऊंगा, सिंगापुर बनाऊंगा। तो कहां गया सिंगापुर बनाने का? आप तो एमपी हो गए। अब आप कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, तो आपको तो मालूम था कि आपकी सरकार नहीं बनेगी। सरकार मोदी जी की थी, मोदी जी की बन गई। आपने आखिर किसके सहारे कहा? क्या पाकिस्तान से आपको मदद मिलने वाला था? क्या आपको मदद अमेरिका करने वाला था? क्या आप इस बक्सर को सिंगापुर बनाना चाहते थे? तो आपको सिंगापुर बक्सर को बनाना पड़ेगा, नहीं तो बक्सर की जनता आपका हिसाब करेगी। लेकिन मैंने कहा था कि मैं बनारस की तर्ज पे बक्सर का विकास करूंगा। यह काम मेरा शुरू हो चुका है। मैंने यहां जल शक्ति मंत्री जी को ला करके इसकी पूरी रूपरेखा बनवा दी है। अगले 14 तारीख को बिहार के रेवेन्यू मिनिस्टर और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। 14 तारीख को 14 तारीख को बक्सर आ रहे हैं। बक्सर की तमाम परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। उसके 1 सप्ताह बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी आएंगे, वो भी अपने स्तर से समीक्षा करेंगे। और मैंने आग्रह किया है अपने बिहार मंत्रिमंडल से, मुझे आने वाले चुनाव के पहले एक विकसित बक्सर का पूरा खाका खींच देना है, ताकि बक्सर के साथ जो लगातार धोखा हुआ है, उस धोखे से बक्सर बाहर आए। और बक्सर प्रभु श्री राम की अगर ज्ञान स्थली और उनकी कर्म भूमि है, तो ये अब आज के बाद मेरी भी कर्म भूमि है। और मैं भगवान राम के इस कर्म भूमि को आगे ले जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। और ये किसी वोट के लालच में नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। इसके कारण मैं आपके बीच हूं और ये काम करूंगा। लेकिन सांसद महोदय, अपने टाइम में, जो टाइम आपको मैंने दिया है, मैंने कल शाम में उनको मेल पर इसको भिजवाया है अपने वकील के माध्यम से। और मैंने साफ कहा है कि आप इसके लिए माफी मांगे, और बिना माफी का कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं माफी मांगेंगे, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और कोर्ट में आपका हिसाब करूंगा। आज के दिन आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता बक्सर में बहुत अच्छी